निदेशक यानी डायरेक्टर जनरल की ने और नीलम प्रभात ने ये साफ कह दिया कि इसमें कोई साजिश नहीं है, ये हादसा है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा होता है कि ये हादसा क्यों हुआ और इतना भयानक हादसा उसी जगह पर क्यों, जो पूरे इस बम धमाके, चाहे फिर वो रेड फोर्ट का बम धमाका हो जिसमें एक डॉक्टर ने जो है अपने आप को ही उड़ा दिया था, उस पर भी जांच चल रही है। और अधिकतर जो ये पहला एफआईआर था यहीं से कहानी शुरू हुई थी और यहीं पर जो है ये धमाका हुआ। तो जाहिर है कि अब जो इसमें मरने वालों की तादाद डीजीपी ने बताई 9 लोग हैं, उनमें से इंस्पेक्टर इसरार जो कि एसआई जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके प्रमुख थे, वो उनकी जान चली गई है। 2 फोटोग्राफर्स जो क्राइम ब्रांच के थे, जो तस्वीरें लेने के लिए उस बरामदगी के लिए वहां पर पहुंचे थे, उनकी भी जान गई है। एक स्थानीय टेलर जो कि बैग्स बनाने के लिए वहां पर लाया गया था, उसकी भी जान चली गई है। और कई सारे जो लोग हैं, करीब 27 वो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में। तो जाहिर है कि अब फिलहाल सवाल खड़ा यही होता है कि आखिर ये चूक कैसे हुई और क्यों हुई। तो फिलहाल लेकिन एक चीज तो डीजीपी ने साफ कर दी कि ये हादसा है, ये जो सबस्टेंस लाई गई थी फरीदाबाद से करीब 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, उसको एसएफएल की टीम जो हमने कल शाम को ही बताया था कि वहां पर मौजूद थी, वो उसमें 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स भी थे, एक नायब तहसीलदार था, उनकी भी जान चली गई है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है अब जांच का दायरा उसी पर जो है हम सुबह से देख रहे थे, वहां पर इसी पर लगा हुआ है कि आखिर ये हादसा अगर हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन जिस अंदाज से समय जो था रात के 11:20 पर जब पूरा इलाका जो था वो सोया हुआ था, तो उस बीच जो है भनक ये भी नहीं हुई। ये सवाल तो यहाँ पर उठना चाहिए ना, जब जानते थे इतना सेंसिटिव है, इतना खतरनाक है, अमोनियम नाइट्रेट की बात यहाँ पर की जाती है, तो रिहायशी इलाका जहाँ पर ये नौगाम पुलिस स्टेशन था वहां पर इसे क्यों रखा गया? और उसी वजह से बहुत से लोगों की जान गई। जब धमाका हुआ तो एक सुरक्षित जगह पर रखा जा सकता था। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दे, जम्मू कश्मीर डीजीपी का बयान आया है श्रीनगर के नौगाम धमाके पर, और उनका कहना है कि ये सिर्फ हादसा था, बाकी अगर कोई बात इससे जुड़ी जाएगी तो वो गलत होगी। ये एक हादसा था, सैंपलिंग बहुत एहतियात के साथ ली जा रही थी, बहुत संवेदनशीलता के साथ ली जा रही थी, और उस वक्त धमाका होता है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि धमाका होता है, और 2 दिन से ये काम जारी था, आज तीसरा दिन था। उन्होंने कहा यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे ये सैंपलिंग की जा रही थी, अमोनियम नाइट्रेट खुले में रखा हुआ था, और वहां पर जो टीम मौजूद थी वो सैंपलिंग ले रही थी। और उसी दौरान जब सावधानी के साथ ये काम किया जा रहा था, वहां एक जोरदार धमाका होता है। अशरफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी हैं और हमारे साथ अरविंद ओझा भी हैं दिल्ली से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अशरफ, क्या ये सवाल नहीं उठता कि जब इतना हाईली सेंसिटिव चीज थी, वहां पर बेहद खतरनाक चीज थी, उसको ऐसी जगह पर रखा गया जहां आसपास बेहद जो रिहायशी इलाका है? दूसरा सवाल हिमांशु ये भी उठता है कि रात के 11:20 पर ये हादसा हुआ, उसकी चश्मदीद भी नहीं है, क्योंकि जो टीम थी, एसएफएल की टीम थी, उनमें से अधिकतर की जो उनको क्षति पहुंची है, या तो वो मारे गए हैं जहां तक बुरी तरह से, या फिर जो है कुछ लोग जो आसपास थे या उस पुलिस थाने में थे वो घायल हैं। और जैसे कि डीजीपी ने खुद कहा कि जो पूरा पुलिस परिसर है, पुलिस स्टेशन नौगाम का, वो उसको काफी क्षति पहुंची है। वो हमने तस्वीरों में भी दिखाया दर्शकों को, पूरी तरह से तबाह हो गया। वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी जिनको भी भारी नुकसान पहुंचा है, और उनको भी जो है उनकी भी तबाही हुई है। कुछ पुलिस के वाहन थे वहां पर खड़े, कुछ सिविलियन वाहन भी वहां पर खड़े थे, कुछ ऐसे भी वाहन खड़े थे जो रात के 11:20 पर यह सैंपलिंग का काम किया जा रहा था, जैसा कि डीजीपी यहाँ पर बता रहे हैं, सावधानी के साथ किया जा रहा था। लेकिन वहां पर दुर्घटना होती है और एक जोरदार धमाका होता है, 9 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर डीजीपी क्या कह रहे थे, सुनिए एक बार। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials,
and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. तो जम्मू कश्मीर डीजीपी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा ये हादसा हुआ और कितने लोग वहां पर मौजूद थे उस टीम में जो वहां पर काम कर रही थी, जांच कर रही थी, ये भी उन्होंने बताया। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए मानसू मिश्रा भी है, हमारे साथ में अरविंद ओझा भी है। अरविंद, फरीदाबाद से ये शुरू हुआ, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बहुत से तार जुड़ते हुए, लेकिन जहां से शुरुआत हुई थी वहां पर ये धमाका बहुत पेचीदा बना रहा है इस मामले को। बिल्कुल पेचीदा भी बना रहा है और लापरवाही भी समझ में आ रही है। जैसा डीजीपी ने ये बताया कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट है, एफएसएल की टीम उसकी सैंपलिंग कर रही थी, तो ये जाहिर सी बात है कि इसके लिए तो एक बड़ी लापरवाही है। रेजिडेंशियल इलाके में जो ये एक्सप्लोसिव उसकी सैंपलिंग की जा रही थी। अमूमन एनएसजी की टीम और इस तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं वो जरूर मौजूद रहते हैं जब भी सैंपलिंग होती है या फिर कोई जो बम है उसको डिफ्यूज किया जाता है। लापरवाही इस स्तर पर भी हुई है कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके रेड की और कुल 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया और पीठ थपथपाई जा रही थी। उनको ये पता था कि एक आतंकी उमर मोहम्मद उमर नबी वो फरार चल रहा है, तो वो उस आतंकी को गिरफ्तार करने की बजाय फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस ट्वीट कर रही थी और ऐसे में एक आतंकी जो फरार चल रहा था दस्तावेजों में, हिमांशु, वो दिल्ली आता है और लाल किले पर बम धमाके को अंजाम देता है। तो लापरवाही वहां पर भी बढ़ती गई और जिस तरह से अगर डीजीपी ये दावा कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्लोसिव और 2900 केजी एक्सप्लोसिव हिमांशु रिकवर हुआ था, एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर हुआ था जिसमें एक्सप्लोसिव भी था, अमोनियम नाइट्रेट, उसमें कुछ मिक्स बैटरी भी थी और बाकी डेटोनेटर, वो सारी चीजें मिक्सअप थी जिनकी सैंपलिंग की जा रही थी। 2900 केजी एक्सप्लोसिव था। तो अगर डीजीपी का ये बयान है तो जाहिर सी बात है इसकी इंक्वायरी भी कराएंगे अपने स्तर पर कि पुलिस थाने में 2900 केजी एक्सप्लोसिव जहां आसपास रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, पुलिसकर्मी वहां पर रहते, वहां पर सैंपलिंग क्यों की जा रही थी। और ये सवाल होना चाहिए क्योंकि ये बताया गया है, प्रत्यक्षदर्शी जब बात कर रहे थे अशरफ, तो उन्होंने आज सुबह इस बात को बताया कि 600 मीटर के दायरे में दीवारों में दरार आ गई है, खिड़की दरवाजे शीशे ये सब टूटे हुए हैं, लोग सो नहीं पा रहे थे रात भर में, इतना जोरदार वहां पर धमाका हुआ। हिमांशु मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपके पास क्या खबर है, क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो जांच शुरू हुई थी वो पठानकोट तक पहुंची और भी अलग अलग इलाकों तक पहुंच गई है। देखिए इस वक्त मैं उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर हिमांशु मौजूद हूँ जहाँ से इस जांच की शुरुआत हुई थी। जब 6 तारीख को आदिल को पकड़ा गया था, उसके बाद से ही पुलिस को यहाँ अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जानकारी मिली थी। पुलिस की टीम 9 नवंबर को यहाँ पहुंचती है, मुजम्मिल को साथ में लेकर के पहुंचती है, साथ में डॉक्टर आदिल भी था और यहाँ से 300 मीटर दूर जो रेड की जाती है और रिकवरी होती है वो कहानी अभी तक चल रही है। आप देखिए बीती रात हमें जानकारी मिली कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल एजेंसियों की बड़ी टीम इस पूरे इलाके में, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ से 300 मीटर दूर, तो वो पहला ठिकाना था मुजम्मिल का जहां से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट जिनको मिलाकर के आईडी बनाई जाती है वो सारी चीजें बरामद हुई थी। और 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तका गांव है जहां से रिकवरी हुई थी और इस पूरे इलाके में मुजम्मिल जिन लोगों से भी बात करता था उन सबको अब पुलिस ने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। उन सबसे पूछताछ हो रही है। जानकारी है कि बीती रात जब पुलिस की टीम एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उसने नूंह से लेकर मेवात, सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि नूंह से लेकर मेवात पूरी रात जगह जगह पर रेड किए गए और इस दौरान डिटेंशन भी हुई है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दो चीजें समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या लोकल लेवल पे यहाँ पर बेस बनाने में लोकल किसी तरीके की मदद
मदद मुजम्मिल को मिली थी, या फिर मुजम्मिल ने उमर ने अपना जो एक मॉड्यूल बनाकर रखा था जिसमें डॉक्टर्स थे और इनके सहयोगी थे, उनके अलावा कोई और नहीं था, या फिर उन्हें भनक नहीं थी। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं संदेह है कि जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बेस बनाने के बाद विस्फोटक जमा किए गए थे, लोकल सपोर्ट होगा। और यही वजह हिमांशु कि लगातार रेड जगह जगह जारी है। जिन लोगों को डिटेन किया गया है, अब उनकी इस पूरे मॉड्यूल के साथ क्या लिंकेज है, किस तरीके